प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे तमाम सुनने वाले आज की रोटी के भाई और बहनों को पास्टर राजन लखड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। मेरे भाई मेरी बहन, हम आपके लिए लगातार ईश्वर से दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर आपको भला चंगा रखे और परमेश्वर की महिमा आप अपने जीवन में देख सकें। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी यही प्रयास है कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के वचन को वीडियो में आप सुन सकें। प्रार्थना करिएगा ताकि इस काम में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए पिता के सम्मुख विनती किया करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन अलग अलग प्रकार की योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आज की इस सुबह के समय जब हमारी भाइयों और बहनों की आंखें जब खुली है और ये चाहते हैं प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र वचन के द्वारा महान परमेश्वर ऐसे वाक्य को, ऐसे शब्दों को, ऐसी चीज़ों को सुने जो इनके जीवन के लिए लाभदायक का कारण होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हमें पापों से बचा, हमारी सहायता, हमारी मदद कर और महान परमेश्वर हमारी बीमारियों को, हमारी सारी समस्याओं को जो हमारे जीवन में महान परमेश्वर आकर घेर लिया करती है, उससे हमें छुटकारा दे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि महान परमेश्वर आपके पवित्र वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लीजिए एक सुंदर सा गीत सुनिए हमारे इस बहन के द्वारा। अपनी सुलाया, उंगली पकड़ के जिसने चलाया, बाहों में जिसने अपनी सुलाया, उंगली पकड़ के जिसने चलाया, साए में जिसने अपने बिठाया, प्यार से जिसने हमको खिलाया, मेरे बाबा लल्ला लल्ला, मेरे बाबा लल्ला लल्ला, मेरे बाबा, मेरे बाबा लल्ला लल्ला। सुबह से शाम तक सबकी फिक्र करे, पास है हमारा, अपनी खुशी पर वो ना नजर करे, बागबा है हमारा। घर को मोहब्बत से बाबा ने है सजाया, प्यार की खुशबू से घर महकाया,
इज्जत में हयात है। शफकत भरी है बाप की आंखें, प्यार भरी हर बात है। मुश्किल तूफानों से लड़ना सिखाया, इनकी दुआओं से रब से है पाया। मेरे बाबा लल्ला लल्ला, मेरे बाबा लल्ला लल्ला, मेरे बाबा, मेरे बाबा लल्ला लल्ला, मेरे बाबा। अभी आपने एक सुंदर सा गीत हमारी बहनों के द्वारा आपने सुना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। आज मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और जो वचन मैंने आपके लिए लिया है वो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका 14 आयत। परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाती है। अब देखिएगा, हम अपने संसारिक आंखों से जब हम देखते हैं तो हमें चारों तरफ बुराई ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है, और जिस दिन ये आत्मिक आंखें खुल जाती है, शैतान की सारी जो योजनाएं हैं या शैतान की जितनी भी प्लानिंग है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। और शैतान यही नहीं चाहता, और वो शैतान यही चाहता है कि इनकी आंखें जो है आत्मिक आंखें बंद रहें। मैं पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 14वीं आयत को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुनिए क्या कह रहा है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वो ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्या कह रहे? कह रहे परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। शैतान यही तो चाहता है मेरे भाई, वो आपकी आत्मिक आंखों को इसलिए बंद करके रखा है ताकि आप परमेश्वर के वचन को, ताकि आप परमेश्वर की संगति को, ताकि आप परमेश्वर के उन वचनों को, ताकि आप परमेश्वर के उन रिश्ता को परमेश्वर के साथ आप गहरा ना कर सकें। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाती है, और वो ये है, शैतान ने हमारी आंखों को क्या करके रखा है? बंद कर दिया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं आपसे आज की सुबह यही कहना चाहता हूं, जब आप संसारिक आंखों से, यानी कि जो आंख हमें परमेश्वर ने दिया है जिससे हम देखते हैं, पर आपको ये भी बताना चाहता हूं आत्मिक आंखें भी हैं जिससे कि हम कई बार उससे देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जिस दिन हम आत्मिक आंखों से देखने लगेंगे तो हम शायद हो सकता है बुराई करना छोड़ दें, गाली देना छोड़ दें, हो सकता है गंदी आदतें जो हैं उन्हें छोड़ दें। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और यही कारण है शैतान चाहता है कि हम अपनी संसारिक आंखों से क्या करें? देखते रहें। अगर आप देखना मांगते हैं प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मनुष्य पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। क्या कह रहा है? कि तू उनकी आंखें खोले, यानी कि परमेश्वर अपने वचन में बात कर रहा है कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर क्या करें? फिरें। और यही कारण है आज बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखों को शैतान ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, जब आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे क्या करे? बात करे। मेरे भाई मेरी बहन,
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ें तो बाइबल एक बात को बतलाती, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और कह रहे और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटा अंधकार में है, उसे मुझे किस तरीके से निकालना है। और कई बार शैतान जो है हमारे ऊपर अपने उस जाल को फेंक कर हमें पूरी तरीके से फंसा कर रखना मांगता है। मेरे भाई, कई बार हमने देखा है लोग संसार की चीज़ों में फंसे रहते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा वो। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, इन्हीं चीज़ों से तो आपको बचना है। और जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, मन की आंखें खुल जाएंगी, तब आप जब दुनिया को देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें एक अलग सी चीज़ें दिखाई देंगी। क्यों? पहले आपने संसारिक आंखों से देखा तो आपको चकाचौंध दिखाई दे रहा था, आपने संसारिक आंखों से देखा तो आपको बुराई दिखाई दे रहा था, आपने संसारिक आंखों से देखा तो आपको एक दूसरे व्यक्ति भी आपको लग रहा था ये भी पाप में डूबा, ये भी नरक जाएगा, वो भी नरक जाएगा। पर जब आपकी आत्मिक आंखें खुल गई तब आपने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो तैयार अपने आप को कर रहा हूं, इन्हें भी तैयार कर, उन्हें भी तैयार कर, वो भी तैयार कर। क्यों? वो नरक में क्यों जाएंगे, वो गंदगी में क्यों जाएंगे, वो पाप में क्यों जाएंगे। और जब आप इस तरीके से जब आपकी आंखें खुल जाती है तब आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देने लगती है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। हर दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करे। जय मसीह की। यीशु सहाय। जोहार। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।